नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिनमें पहला नाम है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। इन तीनों को जब ऐलान किया गया भारत रत्न देने का, तो इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन इस पर आम जनता क्या सोचती है, ऐसे में खास ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले पीएम मोदी का ये ऐलान आखिर किस ओर इशारा करता है। मेरे साथ है आम जनता और सबसे पहले जानते हैं जनता क्या सोचती है। सर, क्या नाम है आपका? राकेश ढोंडियाल। राकेश जी, कैसे देखते हैं सर इस खबर को? देखो, खबर जो इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, ठीक है, ये कोई ऐसे तो अनाउंस नहीं हो जाता एकदम, ठीक है। इसके लिए पूरी रिसर्च होती है, उनका जो वर्कआउट होता है, उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया हुआ है, तभी ये चीज़ें होम मिनिस्ट्री से निकल के प्रधानमंत्री को रिकमेंड होती है और फिर वो अनाउंस होता है, ठीक है। अब नरसिम्हा राव जी हैं, नरसिम्हा राव जी ने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे से काम भी किए थे उन्होंने, और देश को पूरे 5 साल चलाया और अच्छा भी काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने भी अच्छा काम किया था और किसानों के फेवर में ज़्यादा रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो उनकी बनती है, ठीक है। ये सम्मान तो उनको मिलना ही चाहिए। अगर ये सम्मान नहीं दिया जाएगा तो लोग फिर नीचे से उठ के ऊपर तक आना इतना वो नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो होना चाहिए और इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट मेरे को नहीं लगता कि है जी। पॉलिटिकल स्टंट तो तब होता है ना जब जिसका कुछ नाम ही ना हो हम उसको दे रहे हैं। ये तो रह चुके हैं ना, साहब प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनको मिलना चाहिए। सर, लेकिन जहाँ जहाँ राजनीति की बिसात बिछती है वहीं पर क्यों होता है ये? बिहार में देखा, जब सरकार बनने वाली तो उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को पुरस्कार दिया गया। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले इन्हें दिया गया। लेकिन चौधरी चरण सिंह, मैं आपको इसका दूसरा पहलू बता दूं, आरएलडी जो कि जयंत चौधरी, अब उनके एनडीए में शामिल होने की चर्चा और तेज हो गई है। केवल उन्हीं को भारत रत्न क्यों, जो जिनसे सांठगांठ होने वाली है, जिनसे अलायंस होने वाला है? आप पूरे इंडिया में किसी का भी नाम उठाओगे ना कोई किसी से कनेक्ट है। विपक्षियों को तो नहीं दिया उन्होंने, या क्या उन्होंने देश के लिए नहीं किया? विपक्षियों में है कौन, अभी बताओ मेरे को कोई बेटर जो है इस लेवल का, ठीक है। नरसिम्हा राव भी तो कांग्रेस के थे, बीजेपी के तो थे नहीं, ठीक है। और आप ये बोल रहे हो कि ये आरएलडी से थे, ये था, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी लोगे ना तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्ट है। सर, लेकिन इस बात की चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल सर, हो सकते हैं। जयंत चौधरी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो एनडीए में शामिल हो चाहे ना हो। किसान नेता है सर। सर, किसान नेता हैं आप, ये मेरे को संघर्ष किया पीढ़ियों से। लास्ट के इसके इलेक्शंस देख लो आप, 2019 और 2014 के, उनको एक भी सीट मिली है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनको सीट मिलेगी इसलिए पीएम जी चौधरी चरण जी को वो देने? नहीं, एक गलत है। वो इंडिविजुअली या अखिलेश जी के साथ भी मिलकर लड़ेंगे ना तो भी वो 2 या 4 सीट भी नहीं ले सकते। सर, क्या नाम आपका? वीरेंद्र राणा। कैसे देखते हो राणा जी इसको? इस बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट दे रही है, इनको पुरस्कार दे रही है, तो रिकमेंड कर रही है, तो मेरी तरफ से होना चाहिए, उनको देना चाहिए। गवर्नमेंट तो क्या आरोप लगते हैं छापे भी पड़वा रही है, वो भी सही है। गवर्नमेंट, अब जिसकी गवर्नमेंट आती है उस थोड़ा तो पावर रखेगी, आप मानते हो कि इन पे दबदबा है? दबदबा तो है, बीजेपी का अभी तो दबदबा है। केवल विपक्षियों पे कार्रवाई होती है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं है जो आप एकदम लेके चल रहे हो ना कि विपक्षियों पे ही कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। फैक्ट्स हैं। आप मुझे ऐसी 2 सरकार गिना दो जहां बीजेपी की सरकार चल रही हो और वहां पे ईडी के छापे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े हो। मैं आपको ऐसी 4 सिटीज़ गिना दूंगा जहां गैर बीजेपी शासित राज्य और वहां पे चल रहे हैं। अब जिसकी सरकार आएगी वो अपना तो थोड़ा बहुत कंट्रोल रखेगी ना। वो चलिए, आज मुद्दा कुछ और है, वैसे इस पर कभी और बहस होगी, लंबी जाएगी। लेकिन पहला ये कि क्या लोकसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, लोग तो पॉजिटिव ही देखेंगे, जो नेगेटिव वाले हैं वो है ही कितने हैं, और नेगेटिविटी तो फैलाते हैं लोग, ठीक है। और किसी को अगर सम्मान मिल रहा है तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होना चाहिए। सम्मान ऐसे नहीं मिल जाता किसी को कि पीएम ने अनाउंस कर दिया, उसके लिए बहुत करना पड़ता है, बलिदान देने पड़ते हैं, बिल्कुल संघर्ष करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि नरसिम्हा राव जी ने कुछ नहीं किया देश के लिए? वो कांग्रेस के थे हालांकि, ठीक है, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। देश उस टाइम जब 1990 के टाइम पे जब वो थे प्रधानमंत्री, कौन थे जिन पे आरक्षण का जो हुआ था? नहीं, वीपी सिंह।
ठीक है। उसके बाद देश की क्या हालत हुई थी आरक्षण में, उसके बाद इतना स्मूथली इन्होंने पूरा रन किया। आप देखो एक आज भी रन कर रहा है। आज भी रन कर रहा है। आप उस टाइम का देखो ना, उस टाइम में जब देश एकदम पूरा इतना वो हो गया था, चलिए, मेरी इतनी उम्र नहीं, लेकिन आज की सरकार कैसे कर रही है मैं इस पे आपसे अच्छी से बहस कर सकता हूँ, लेकिन किसी और दिन करेंगे। आज मुद्दा कुछ और है। सर क्या नाम? हिमांशु। हिमांशु जी, कैसे देखते हो सर? नहीं ठीक है, देखिए अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार करती रहती हैं जी जिससे लोगों को लगा कि वो काम कर रही है, तो ये भी उसी क्षेत्र में एक काम है कि कांग्रेस के वोट भी चाहिए तो उनको नरसिम्हा राव जी को भी दे रही हैं, जी। और भाजपा किसानों के चाहिए तो चौधरी चरण सिंह को। वही है सर, क्योंकि इन दिनों ना, क्योंकि चर्चा बहुत तेज़ हो गई है जयंत चौधरी को लेके कि वो शामिल हो सकते हैं, शायद सीट अलायंस को लेके थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, अब शायद बात बनती हुई है। क्योंकि देखिए पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि पंजाब में तो सरकार ही नहीं है, तो हो सकता है कि चौधरी चरण सिंह को इस पर्पज से ले रहे हो कि उधर के कुछ वोट और आए। सर क्या नाम आपका? बंटू राणा। बंटू राणा जी, पीएम मोदी ने ऐलान किया है आज कि 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, जो हमारे देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह हैं, नरसिम्हा राव हैं और MS स्वामीनाथन हैं। अब लोकसभा चुनाव भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, इसको लेके क्या आप सोचते हैं कि इससे पहले क्या कुछ और तरीका है ये चुनाव को साधने का, या फिर सर देखिए सीधा ये तो सीधा सीधा है। जी? बीजेपी तो आनी है अच्छा। है ना, उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। अभी के टाइम पे क्या, आने वाले टाइम पे भी आपको पता है जो पोर्टफोलियो जैसे चल रहा है उसके हिसाब से तो बीजेपी आना पक्का है, और जो उन्होंने घोषणा की है जैसे आप बता रहे हैं तो वो सही है, मुझे लगता है होना भी चाहिए ऐसा। LK आडवाणी जी का भी नाम था उसमें पहले, तो मैंने उनका अभी भी हो चुका है ना, जी। तो सही है ओवरऑल। अच्छा, कैसे देखते हैं, राजनीति के चलते दिया है? मैं क्योंकि चाहते एक्चुअल तो में पहले भी दे सकते थे। सर एक्चुअल में मैं कभी इतना घुसा नहीं हूँ राजनीति में, अच्छा अच्छा। रियलिटी में, बट जैसे अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है। सर क्या नाम आपका? बंटू राणा। बंटू राणा जी, पीएम मोदी ने ऐलान किया है आज कि 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, जो हमारे देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह हैं, नरसिम्हा राव हैं और MS स्वामीनाथन हैं। अब लोकसभा चुनाव भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, इसको लेके क्या आप सोचते हैं कि इससे पहले क्या कुछ और तरीका है ये चुनाव को साधने का, या फिर सर देखिए ये तो सीधा सीधा है। जी? बीजेपी तो आनी है अच्छा। है ना, उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। अभी के टाइम पे क्या, आने वाले टाइम पे भी आपको पता है जो पोर्टफोलियो जैसे चल रहा है उसके हिसाब से तो बीजेपी आना पक्का है, और जो उन्होंने घोषणा की है जैसे आप बता रहे हैं तो वो सही है, मुझे लगता है होना भी चाहिए ऐसा। LK आडवाणी जी का भी नाम था उसमें पहले, तो मैंने उनका अभी भी हो चुका है ना, जी। तो सही है ओवरऑल। अच्छा, कैसे देखते हैं, राजनीति के चलते दिया है? मैं क्योंकि चाहते एक्चुअल तो में पहले भी दे सकते थे। सर एक्चुअल में मैं कभी इतना घुसा नहीं हूँ राजनीति में, अच्छा अच्छा। रियलिटी में, बट जैसे अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है ठीक है, पॉजिटिव है। ओके, ठीक है। और कोई रह और रवि रोशन जी हैं हमारे। गया? क्या नाम सर आप? रवि रोशन हुआ। रवि रोशन जी, किस मुद्दे पे जानकारी रखते हैं? आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप अपना क्वेश्चन रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम थोड़ा सा और तेज। आप अपना क्वेश्चन रखिए, फिर हम मैंने क्वेश्चन सुन लिया होगा आपने, भारत रत्न देने की ऐलान आप किया। बात कर रहे हैं अगर भारत रत्न की, तो ये कोई फर्स्ट टाइम ऐलान नहीं है, जी कंटिन्यू ये चलता रहा है, और हर एक सरकार अपने अकॉर्डिंग भारत रत्न दी है। जी। और भारत रत्न देना यदि आप बात करेंगे तो बहुत से ऐसे महान अनुभव हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, और मिलना ज़रूरी है। अगर आप देखते मानते हैं हैं इस बात को? एकदम मानते हैं जी। सर। आप देखें अगर स्थिति इनको सब एक मतलब ये जो है इस ना, भारत रत्न के पीछे राजनीति है या नहीं है? नहीं, राजनीति तो देखिए इसमें अगर आप कहिएगा तो राजनीति के अकॉर्डिंग अगर भारत रत्न देखते हैं तो पहले भी दिया गया है, तो फिर उस गवर्नमेंट ने भी जिसने दिया है पहले, तो वो भी राजनीति के अकॉर्डिंग दी होगी। हाँ, तो ये मानना लोगों का गलत है, इससे कोई वो नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज़ रही कि भारत रत्न उन लोगों को दिया जाता है जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, मायने रखते हैं। तो इसमें जो है कि उसमें कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। राजनीति के मुद्दे से जिन लोगों को देखना है तो वो गलत बेहू में देख रहे हैं, क्योंकि ये तो नहीं लगता कि अलायंस के लिए अलायंस ज़रूरी है। देखिए अलायंस अगर आप बात करेंगे तो कंटिन्यू स्थिति देखें तो आफ्टर पिछले 15-20 दिन की हम बात करें तो बिहार में बदला, झारखंड में जाके जो है कि इधर उधर विधायक का भागदौड़ चालू रहा। अभी आने वाले समय में और भी 2-3 राज्य हैं जहां ये चीज़ें चलेंगी। अच्छा, पता है आपको मैं बता देता हूं। अच्छा। ठीक है, तो ये कारनामा जो है कि बहुत क्यों चलता है तेजी ये से चलता कारनामा? है। ये कारनामा इसलिए सीट के लिए चल रहा है सर, और कोई बड़ी मुद्दा नहीं। कौन करता है, कौन सी पार्टी को इसमें छोटी-छोटी महारत हासिल है?
छोटी छोटी पार्टियां नहीं, इसमें है, वो लोकल पार्टी छोटी पार्टी आती है, लेकिन इसमें महारत किस पार्टी को हासिल है? महारत कौन देखिए, खरीद फरीद करता है? खरीदने की अगर आप बात रखें तो खरीदने के लिए बीजेपी के पास भी पैसा है, कांग्रेस के पास भी पैसा है, लेकिन पैसा कांग्रेस तो की तो टूटती है हर बार। टूटती जा रही है क्योंकि उनके पास समझाने वाला अगर कोई पैसा नहीं है, हो अगर तो- मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं है। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसा को इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। सरकार बीजेपी आजकल मैनेजमेंट पे खूब बहुत करोड़ों ज़्यादा खर्च बहुत कर रही है। ज़्यादा उनके पास एक जो है कि चाणक्य नीति बैठा हुआ है, जो कि पहले ही माइंड सेट करके बैठा हुआ होता नहीं, है कि सिर्फ हमें अगर एक आदमी चला रहा होता तो पॉसिबल नहीं है सर, Possible कि नहीं, तो वो चाणक्य वो चाणक्य- केवल वो अकेला वो नहीं है उसके करता पास धरता। जो है ना, उसके पास ऐसा उसको सिर्फ यही काम ही दिया गया है, वो नाम का गृह मंत्री है, ठीक है, उसके पास वही काम ही दिया गया है कि वो सिर्फ एक जो है ना अपना मोटिवेट तैयार कर रहा है कि हमें फील्ड अच्छा, रेडी एक रखना है। सवाल एक और है, आपको लगता है कि विधायक तोड़ के पार्टी बना ली या अपनी पार्टी खींच लिया, खरीद फरोख्त करके सरकारें तोड़ दी, ऐसे में जनता के वोट का महत्व रह जाता है? जनता का वोट का ऐसे महत्व नहीं रहता है। जो जनता 5 साल के लिए जिस गवर्नमेंट को चाहती है उस उसका गवर्नमेंट महत्व से क्या रहेगा? उम्मीद लगाती है कि ये कुछ करेगा, बट इसमें लोगों का राजनीति वे हो गया है, सब अपनी कुर्सी के लालच हो गए हैं सर। अगर आप देखें तो कुर्सी के चक्कर में आपको मैं बिहार से बता दूं, नीतीश कुमार जी जिस टाइम आए थे बिहार में, उस टाइम बिहार की जो स्थिति थी ना, अगर आप बिहार में गए होंगे तो सड़कें नहीं बनी हुई थी, लालू के राज में सड़कें टूटी हुई थी, शिक्षा व्यवस्था बहुत डाउन था, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे जो है कि जब वो सत्ता में आए और उसके बाद चीज़ें बनाए, उस जगह पे उन्होंने सड़कें रेडी किया जिस जगह पे पीडब्ल्यूडी विभाग वगैरह या जो भी परिवहन विभाग है रोड नहीं बना सकती थी। किसने किया? नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से इन तीनों को भारत रत्न देने के लिए, और अब इस पर आम जनता ने क्या क्या कहा यह भी आपने देखा कि आम जनता इस पर क्या सोचती है, क्या इन पुरस्कारों को लेके और क्या चुनाव को लेके, और आप भी क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन कमल के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।